बताओ, अब आप लोगों के हाथ से आप लोगों का लकी लोगो तो छिन गया। तो अब मिलते हैं 8 दिन के बाद, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों से आप लोगों का लोगो और लोगो ऑफ द ईयर का अवार्ड छीन लूंगी। तो फिर आप लोग रेडी रहिएगा बधाई और गुलदस्तों के साथ। सर, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर में घुस के हमारा लोगो छीनने की धमकी देके चली गई। शांत हो जाओ अभी। इस समय हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन पापा साहब, ये लोगो माधव ने डिजाइन किया था और माधव भी नहीं जानता था ये लड़की कौन है। तो एनओसी के राइट्स करिश्मा के पास कैसे हो सकते हैं? लेकिन देवो क्या कर सकते हैं? बस एक ही रास्ता है काकू सर, हमें इस आंखों वाली लड़की को जल्द से जल्द करिश्मा से पहले ढूंढना होगा और एनओसी पर साइन करवाने होंगे, नहीं तो कोर्ट भी हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ देव, इस मुश्किल से निकलने का यही एक रास्ता है। माँ साहब, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। अभी हम ऑफिस निकलते हैं। चलो भाई। माधव के सिस्टम में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि करिश्मा के पास भी कोई एनओसी नहीं है। लेकिन सर, कोर्ट मन की बात नहीं सुनता है। अगर करिश्मा ने किसी भी तरीके से प्रूफ कर दिया कि आंखों वाली लड़की की एनओसी उनके पास है, हम केस तो हार ही जाएंगे सर। साथ ही साथ चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रेपुटेशन पे भी आ जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि हम केस जीत जाएं। दादा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक ऐसी लड़की ढूंढे जिसकी आंखें हमारे लोगों से मैच करती है, उसको हम कोर्ट में पेश करेंगे। ऐसे में 2 चीजें होंगी, एक तो करिश्मा उस लड़की को कोर्ट में देख के सकपका जाएगी, दूसरा सकपका के हो सकता है किस्सा चुगल दे या फिर प्रेशर में कुछ बोल दे। ऐसे में हम केस जीत जाएंगे। नहीं अविनाश जी, ये ठीक नहीं होगा। अगर गलती से भी सच सामने आ गया तो पूरा केस उल्टा पड़ जाएगा। वकील सब सही कह रहे हैं, और अगर मास्टर को पता चलेगा कि हम गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितनी नाराज होंगी। अरे पर दादा, ये लोगो हमारी कंपनी के लिए कितना, हमारी कंपनी के लिए छोड़ो, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और करिश्मा जैसी टेढ़ी लड़की के साथ केस जीतने के लिए अगर हमें थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाना भी पड़े तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? गलत को हराने के लिए गलत रास्ता अपनाना सही नहीं होता। और अगर हम भी करिश्मा जैसा सोचने लगे तो हमारी और उसकी परवरिश में क्या फर्क रह जाएगा? ये आंखें जिसकी भी हैं, हमें उसे अपने सक्सेस और गुड लक का क्रेडिट तो देना चाहिए। आप सब अब ये सोचिए कि हम इसको करिश्मा के हाथ में जाने से कैसे बचाएं। दादा, एक और आइडिया है। अब कोई तिकड़म नहीं चाहिए। अरे कोई नया तिकड़म नहीं है दादा, 24 कैरेट गोल्ड जैसा प्योर आइडिया आया एकदम। देखो, मेरा एक दोस्त है मिलिंद, जो कि आंखों से अंदाजा लगा करके पूरे चेहरे की तस्वीर बना देता है। शायद उससे कोई हमारी हेल्प हो जाए। ये आइडिया बिल्कुल सही है। अभी स्केच आर्टिस्ट को घर पे बुलाओ। हाँ, मैं उसको फोन करके बोलता हूँ। भाई साहब और भाभी साहब दिव्या, वसुधा और मयूर जी के साथ मंदिर में माथा टेकने गए हैं और दोनों भाई दफ्तर में हैं। आज तुम्हारे को इस घर की रानी सा बनने से कोई ना रोक पाएगा। मैं सारिका सिंह चौहान, चौहान हाउस की रानी सा, यानी कि करता धरता। पुलिस! जरूर करिश्मा रानी ने इल्जाम लगाया होगा कि मैं उनके साथ मिली हुई थी,
इसलिए तो पुलिस हमारे को गिरफ्तार करने आई है। दरोगा जी, मैं एक छोटे से गांव की सीधी सादी भोली भाली छोरी हूँ और हमारा उस करिश्मा से दूर दूर का कोई वास्ता ना है, इसलिए आप हमारे को गिरफ्तार ना कीजिए, प्लीज हमारे को गिरफ्तार ना कीजिए। आप गलत समझ रही है, हम यहाँ करिश्मा शेखावत नहीं बल्कि माधव जी के सिलसिले में आए हैं। दरअसल हमें उनकी डेड बॉडी से कुछ सामान मिले हैं, तो बस सबको वही लौटाने के लिए आए। अब नौकर के पास कौन सा अली बाबा का खजाना होएगा, मैं तो इसकी चीजों को हाथ भी ना लगाने वाली। टेबल पर रख दीजिए। बस आपके सिग्नेचर चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स पे। वो क्या है ना, माधव जी यहाँ चवांस के यहाँ पर काम करते थे, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पे यहीं का एड्रेस दिया हुआ था, इसलिए उनका सारा सामान आपको सौंपा जा रहा है। That's it. हवलदार। और हाँ, याद आया, हम ये पेन ड्राइव मिला है हमें माधव जी के पॉकेट से। इसके लिफाफे पर लिखा है देव सर अर्जेंट। तो आप प्लीज मिस्टर देवांश को दे सकती हैं ये। लिफाफा देव के नाम से है, ऊपर से अर्जेंट लिखा हुआ है। के पता हमारे खिलाफ कोई सबूत होवे, इससे पहले कोई और देख लेवे, हमारे को ही देख के तसल्ली करनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, आप चिंता ना कीजिए, हमारा देव वापस आते ही मैं उसे सौंप दूंगी। ठीक है, हम चलते हैं, अगर कुछ होता है तो हम फिर से आएंगे। हाँ हाँ, कोई बात। जी जी। हैं? नौकरानी की तस्वीरें? माधव का दिमाग खराब हो गया था क्या? अब देव क्या करेगा नौकरानी की तस्वीरों का? आगे के अरे यो तो हमारे काजल वाली कंपनी का लोगो लाके है। अरे भली हो, इसका मतलब लोगों वाली आंखें नौकरानी की आंखें हैं। देव नौकरानी की आंखों से प्यार कर रहे हैं।